क्लियर हो जाएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं आखिर ये नंबर है क्या। नाउन तो नेम है, तो नंबर क्या होता है? तो एक्चुअल में नंबर मीन्स होता है प्यारे बच्चों, इफ अ नाउन टेल्स अबाउट वन और मोर देन वन, यानी कोई भी नाउन जो किसी एक के बारे में बताए या तो एक से ज्यादा के बारे में बताए, इन दोनों को हम क्या कहते हैं? नंबर कहते हैं। यानी अ नाउन, एक ऐसा नाउन जो क्या करता है, अ नाउन इफ अ नाउन टेल्स अबाउट वन, जो एक के बारे में बताता है या मोर देन वन के बारे में बताता है, इसी को हम क्या कहते हैं? नंबर कहते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। हमने एक वर्ड लिया दैट इज गर्ल, गर्ल के आगे हमने एक दूसरा वर्ड लिया दैट इज गर्ल्स, यानी गर्ल क्या कर रहा है? किसी वन के बारे में बता रहा है, और गर्ल्स क्या कर रहा है? किसी मोर देन वन के बारे में बता रहा है। तो ये जो बताए जा रहे हैं है ये नाउन। भाई लाइन ने क्या कहा कि एक ऐसा नाउन जो इनको बताता है, तो है ये नाउन। लेकिन ये नाउन्स क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि एक नाउन हमारा ये नंबर को प्रेजेंट कर रहा है और दूसरा मोर वाले नंबर को प्रेजेंट कर रहा है। क्लियर है? और एग्जांपल्स में जैसे बॉय है, बॉय का बॉयज हो जाता है, चेयर है, चेयर का चेयर्स हो जाता है, मैन का मेन हो जाता है। तो आज हम लोग बहुत ही डीप में पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, नाउन्स का प्लूरल क्या क्या होता है। क्लियर है? कैसे हम किसी भी नाउन को सिंगुलर से प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, इन सारी चीजों पे हम बात करेंगे। रिक्वायरमेंट क्यों होती है हमें किसी भी नाउन का प्लूरल जानना? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पे ये आता है, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि एग्जाम में नंबर से रिलेटेड क्वेश्चंस, मतलब ये नहीं पूछेगा कि कितने टाइप का नंबर है या नंबर की डेफिनेशन बताइए, ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा। बट जनरली जो क्वेश्चन आएगा प्यारे बच्चों, अगर एरर डिटेक्शन के 20 क्वेश्चंस आपको देखने को मिले, तो आई गारंटीड उसमें से मिनिमम 5 क्वेश्चंस आपके नाउन पर बेस्ड होते हैं। नाउन का ये नंबर पर बेस्ड होता है। क्यों नंबर इंपॉर्टेंट है, आइए थोड़ी सी डिस्कस करते, फिर आगे हम लोग अभी बात करेंगे। देखो जनरली होता क्या है प्यारे बच्चों, ये हमारा जो नाउन होता है ना, जिसको आप लोग पढ़ते हो कि एक होता है या एक से ज्यादा होता है, हमारा ये आप जब एडजेक्टिव पढ़ते हो तो एडजेक्टिव्स के साथ भी नाउन के नंबर के हिसाब से हमें नाउन को देखना पड़ता है कि सिंगुलर लगेगा कि प्लूरल लगेगा। लाइक हमने अगर सेंटेंस में हमने मेनी यूज कर लिया और मेनी के आगे E-double-G लगा दिया, तो ये तो लाइन गलत हो गई ना। अगर आपने बहुत सारे लिए तो जाहिर सी बात है बहुत सारे हुआ तो ये भी बहुत होना चाहिए, यानी ये एक का एक्स होगा। तो ऐसे ही जो नंबर की रिक्वायरमेंट है पढ़ना होता है, वो एरर डिटेक्शन हो, चाहे फिल इन द ब्लैंक हो, चाहे सेंटेंस इंप्रूवमेंट हो, या आपका क्लोज टेस्ट हो, अलग अलग टॉपिक्स हैं। जिन सभी टॉपिक्स में हमें नंबर की रिक्वायरमेंट है, हमें पता होना चाहिए कि उस वर्ड का प्लूरल क्या होता है। क्लियर? दूसरी चीज मैं देखता हूं ज्यादातर जनरली लोगों को पता होता है कि प्लूरल केवल यस लगाने से बनता है, लेकिन आज के इस सेशन में आप सीखेंगे किसी भी नंबर को प्लूरल कितने तरीके से बनाए जा सकते हैं। तो चलिए और आगे चलते हैं। काइंड्स ऑफ नंबर, अगर नंबर की काइंड्स की बात करें, दो अलग अलग काइंड का नंबर होता है। एक होता है सिंगुलर और दूसरा होता है प्लूरल। सिंगुलर सिंगल से बना है और सिंगल का मतलब होता है वन। तो ये जो आपके पास लिस्ट है ये वन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वन गर्ल, वन बॉय, वन चेयर एंड वन मैन। ठीक? और दूसरा होता है प्यारे बच्चों प्लूरल। प्लूरल मींस होता है मोर देन वन। मोर देन वन तो कितना भी हो सकता है, मोर देन वन मिनिमम 2 से स्टार्ट है और आगे अनलिमिटेड जाता है। तो सिंगुलर तो हमारे पास केवल एक है, लेकिन जो प्लूरल है प्यारे बच्चों वो करोड़ों अरबों में आ सकते हैं, क्योंकि 2 भी मोर देन वन है, 3 भी मोर देन वन है, 4 भी है, 5 भी है, एंड सो ऑन, एंड ये जितने भी हैं सबके सब मोर देन वन की लिस्ट में आते हैं। तो प्यारे बच्चों यहां पर ध्यान दीजिएगा कि नंबर हमारे दो टाइप से है, एक सिंगुलर एंड दूसरा प्लूरल। आगे चलते हैं। जो मेन कॉन्सेप्ट है वो आपको यहां पर अब से सीखना है कि रूल्स क्या है चेंज करने का सिंगुलर से प्लूरल फॉर्म में, ये चीज आपको सीखना है बस। और मेन चीज अगर देखें तो हम और भी डीप में चलते चलेंगे जैसे जैसे सेशन आगे बढ़ेगा। तो चलिए आगे लेते हैं। जैसा कि जनरली हमने अभी बताया आपको कि हम लोग जनरल जो कॉन्सेप्ट है कि किसी भी नाउन को अगर प्लूरल बनाना है तो उस नाउन में क्या ऐड कर दो, एस ऐड कर दो। ये जनरल कॉन्सेप्ट सबको पता है ना। जैसे कुछ एग्जांपल्स हमने लिया कि डॉग है तो डॉग का प्लूरल डॉग्स होता है। पेन है तो पेन में एस ऐड कर दो, पेन्स हो जाएगा, ये इसका प्लूरल हो जाएगा। टेबल है उसमें एस ऐड कीजिए, टेबल्स हमारा प्लूरल हो गया। चेयर है उसमें एस ऐड कीजिए, चेयर्स हमारा प्लूरल हो गया। बॉय का एस ऐड किया, बॉयज हो गया। गर्ल का एस ऐड किया, गर्ल्स हो गया। सो ओवरऑल ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोगों ने पढ़ा, ये केवल एक बेसिक कॉन्सेप्ट था, जो कि अगर देखें तो नो डाउट 50% एंड अबव वही कॉन्सेप्ट वर्क करता है। लेकिन डीप में जब हम स्टडी करते हैं तो अब हमारे पास कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स और निकल कर आते हैं, इसको देखते हैं। देखिए रूल नंबर सेकंड, वो रूल नंबर फर्स्ट था। फर्स्ट हमने क्या रूल बताया कि केवल एस ऐड करो और वो नाउन को हम क्या बना लेते हैं, प्लूरल बना लेते हैं। ये रूल नंबर फर्स्ट था। रूल नंबर सेकंड क्या कहता है कि अगर किसी भी वर्ड का एंड CH पर हो, SH पर हो, डबल S पर हो, XZ या S पर हो,
किसी भी वर्ड का एंड इनमें से किसी पर भी होता है प्यारे बच्चों, उस वर्ड का प्लूरल ईएस लगा के बनाते हैं। क्या लगा के बनाते हैं बताइए? कोई एग्जांपल दे सकते हैं आप मुझे कोई एग्जांपल दे सकते हैं जिसमें हम ईएस लगा के उस वर्ड का प्लूरल बनाए जिनका एंड इनमें से होता है? क्विकली, क्या आप लोग कोई एग्जांपल दे सकते हैं? जल्दी से बताइए। नम्रता घोष जी, बिल्कुल। यहां पर ये जो सेशन है ये हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको इंग्लिश आनी चाहिए, जिसके लिए ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, तो हमने एग्जांपल्स आपसे मांगा और कुछ बच्चे एग्जांपल्स टाइप भी कर रहे हैं। यस जी हाँ, तो जैसे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। हमने कहा ब्रश। अब आपने देखा अभी ब्रश में केवल एस लगाओगे तो रॉन्ग है, क्योंकि प्यारे बच्चों ब्रश के लास्ट में एसएच है और एसएच एंडिंग वर्ड के साथ लगाना है ईएस, तो इसका प्लूरल बनेगा ब्रशेस। हमने कहा डिश, तो डिश का प्लूरल क्या बनेगा? डिशेस, यानी एसएच एसएस दोनों में है, आपको ईएस लगा के प्लूरल करना है। यस जी हाँ, बिल्कुल। लेकिन जो साहब टीच लिख रहे हैं, सो लेट मी टेल यू मेरे प्यारे बच्चों, टीच जिन्होंने भी लिखा है ये TEACH, नो डाउट CH तो है, आप यहां पे ES लगा रहे हो, लेकिन मेरे भाई ये नाउन नहीं है, ये टीच जो है ये एक वर्ब है, और वर्ब में भी यही कॉन्सेप्ट है। आप लोगों ने पढ़ा होगा सिंपल प्रेजेंट, तो वहां पर एस फॉर्म एंड ES फॉर्म लगाते हैं, तो ES जो लगाते हैं ना, वो इन्हीं से एंड होने वाले वर्ब्स के साथ लगाते हैं। अच्छा, अब मुझे एक चीज और अच्छा याद आया। देखो, मैं आपको बता देता हूं मजे की बात क्या है। मजे की बात देखिए क्या है। जैसा कि अभी एक साहब ने कहा कि सर टीच के साथ लगाते हैं हमारा जो भी है, ठीक है। अब ये TEACH के साथ आपने ES लगाया, समझिएगा सर। आप टीच के साथ ES कब लगाते हो? जब हमारे पास इधर साइड सिंगुलर सब्जेक्ट है, यही है ना। यानी आपने सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब में ES लगाया, तो ये टीचेस हो गया, लाइक ही टीचेस अस इंग्लिश, ठीक है। ये हमने एक सेंटेंस लिया, ही टीचेस अस इंग्लिश। आपका जो मेन वर्ड था वो था टीच, सब्जेक्ट सिंगुलर था, तो सिंगुलर वर्ब भी चाहिए। इसका मतलब ये सिंगुलर तब हुआ जब इसमें हमने ES लगाया। तो एक पॉइंट क्या समझ में आया कि जितनी भी वर्ब्स होती हैं वो सारी की सारी वर्ब क्या होती हैं? प्लूरल होती हैं। उसमें हम ES या S ऐड करके उस वर्ब को क्या बनाते हैं? सिंगुलर बनाते हैं। बात समझो, यानी नाउन सिंगुलर होते हैं, उसमें ES लगाया तो वो प्लूरल बने। वर्ब्स प्लूरल होती हैं, उसमें ES लगाया तो वो सिंगुलर बनी। बात समझ पा रहे हो? तो ये ना एकदम अपोजिट चलता है। वर्ब्स ऑलवेज प्लूरल है, उनको हम सिंगुलर बनाते हैं और ES ऐड करके, और नाउन्स के साथ क्या, नाउन्स ऑलवेज सिंगुलर है, हम उनको प्लूरल बनाते हैं ES ऐड करके। नाउन्स में ES ऐड किया, S ऐड किया तो वो प्लूरल हुआ, वर्ब में ES ऐड किया या S ऐड किया तो वो सिंगुलर हुआ। तो ठीक उल्टा यहां पे गेम चलता है, याद रखिएगा इस चीज को, ठीक है। आगे चलते हैं, कुछ और एग्जांपल लेते हैं। हमने बॉक्स लिया तो बॉक्स के लास्ट में X है, X यहां पर है, ES लगेगा। टैक्स लिया, लास्ट में X है, ES लगेगा। क्लास लिया, लास्ट में डबल S है, ES लगेगा। किस लिया, लास्ट में डबल S है, यहां पे भी ES लगेगा। क्विज, लास्ट में Z है, ES लगेगा। टोपाज, लास्ट में Z है, ES लगेगा। बैच, लास्ट में CH है, ES लगेगा। मैच, लास्ट में CH है, ES लगेगा। यानी प्यारे बच्चों, यहां पर ये ES के कुछ कॉन्सेप्ट थे जो आपके सामने हमने डिस्कस किए। मैंगो के भी लास्ट में मैंगोज O है, इसलिए ES लगेगा, और गैस के लास्ट में S है तो GASES लगेगा। तो ओवरऑल आप देखिए कि इन नाउन्स का प्लूरल हमने किस तरीके से बनाया। क्लियर हो रहा है? पॉइंट नंबर 3 आगे चलते हैं। तीसरा रूल क्या कहता है? अभी आपने वहां पे पढ़ा, लेकिन